आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए चौथे और आखिरी चरण की परीक्षा आज से। प्रदेश के सभी 1,174 केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में 725 करोड़ रुपए की 332 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। रोजगार मेले में 1,000 से अधिक युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को वितरित किए मेडल और प्रमाण पत्र। कहा, नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को तैयार करें युवा। और मंकी पॉक्स से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट, जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए चौथे और पांचवें चरण की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। परीक्षा के लिए 67 जिलों में कुल 1,174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा और निगरानी की कड़ी व्यवस्था की गई है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों की बैठक कर परीक्षा को नकल विहीन और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को कहा है। परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न प्रदेशों से अभ्यर्थी एक दिन पहले ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए। आज से 2 पालियों में शुरू हो रही आखिरी चरण की ये परीक्षा कल संपन्न हो जाएगी। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रोडवेज बसों में एडमिट कार्ड दिखाकर निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कानपुर में जनपद स्तरीय वृहद रोजगार और ऋण मेले के अंतर्गत 1,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। साथ ही 5,027 लाभार्थियों को 191 करोड़ का ऋण भी वितरित किया। मुख्यमंत्री ने 8,000 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट दिए और 725 करोड़ की 332 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, आज वह देश का अग्रणी प्रदेश बन चुका है। कानपुर की लाल इमली मिल के पुनरुद्धार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़े पैकेज के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन रोजगार का लक्ष्य दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार 2 वर्षों में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन रोजगार का लक्ष्य दिया है। 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 50 लाख नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से स्वतः रोजगार की योजना के साथ जोड़ने के बड़े कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए। दीक्षांत समारोह में 1,462 विद्यार्थियों को उपाधि और 19 टॉपर विद्यार्थियों को 42 पदक प्रदान किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के साथ युवा अपने आप को तैयार करें। युवाओं को विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी उद्योग जगत में जाकर प्रशिक्षण की उम्मीद न करें। अध्ययन के दौरान ही खुद को इस तरह तैयार करें कि जिम्मेदारी मिलने के बाद पहले दिन से ही एक परिपक्व इंजीनियर के तौर पर अपनी सेवा सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने इसके लिए शिक्षकों को भी प्रेरित किया और विश्वविद्यालय में उद्योग की मांग के अनुरूप विद्यार्थियों को तैयार करने की सलाह दी। राज्यपाल ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय भारत सरकार के बजट का अध्ययन करें और योजना बनाएं कि कैसे इसका उपयोग करना है, किस तरह रोजगार का सृजन किया जा सकता है। विश्वविद्यालय इसे लेकर व्यवस्थित ढंग से कार्य करें। वहीं भारतीय
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वरिष्ठ विज्ञानी एस नंबी नारायणन ने विद्यार्थियों को भारत को नासा के तर्ज पर एशियाई अंतरिक्ष एजेंसी बनाए जाने की पहल करने की सलाह दी। 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे के क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। लखनऊ के लोक भवन में आज आयोजित होने वाले एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्ष 2003, 2012, 2015, 2017 और 2022 की विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजनाओं तथा नीतियों के तहत 32 निवेश इकाइयों को करीब 1300 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन लाभ राशि वितरित करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री 10,715 करोड़ रुपए के कुल 28 निवेश प्रस्तावों को लेटर ऑफ कंफर्ट के प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन खाते खोलने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। प्रदेश में 9.46 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री जनधन खाता खोले गए हैं, जो देश भर में खोले गए कुल खातों का 18% है। इसमें भी लगभग 5 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाता धारक महिलाएं हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जनधन खाते के माध्यम से रुपे कार्ड वितरित करने में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना ने एक दिन पूर्व 10 वर्ष पूरे किए हैं। इस समय अंतराल में पूरे देश में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। मंकी पॉक्स से बचाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एडवाइजरी जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। विभाग ने मंकी पॉक्स से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 जारी किया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि सभी जिलों के एंट्री पॉइंट्स पर मरीजों की स्क्रीनिंग करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश में संदिग्ध रोगियों की पहचान और उपचार के निर्देश दिए हैं। नीति आयोग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनने के लिए कई सिफारिशें की हैं। आयोग ने तिलहन की खरीदारी हर हाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करने, खाद्य तेल के आयात पर शुल्क में वृद्धि और तिलहन के उत्पादन के लिए क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ ही तिलहन के बीज की उपलब्धता के लिए हर ब्लॉक में एक गांव को तिलहन के बीज वाले गांव के रूप में विकसित करने की सिफारिश की है। आयोग ने फूड इंडस्ट्रीज को घरेलू खाद्य तेल के इस्तेमाल पर इंसेंटिव देने के साथ ही तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी सेक्टर के साथ सहभागिता की भी सिफारिश की है। भारत को अपनी ज़रूरत का 7% खाद्य तेल आयात करना पड़ता है। ऐसे में खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए नीति आयोग की इस सिफारिश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण UP-सीडा ने 15 जिलों में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन और 8 जिलों में व्यावसायिक भूखंडों की आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस क्रम में 4 सितंबर को आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, जबकि मेगा ई नीलामी 13 सितंबर को ऑनलाइन होगी। प्रक्रिया के अंतर्गत जिन 8 जिलों में व्यावसायिक भूखंड के आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उसमें अमेठी, बरेली, बाराबंकी, जालौन, मुरादाबाद, मथुरा और प्रयागराज प्रमुख हैं। वहीं व्यावसायिक भूखंडों की ई नीलामी अमेठी, अमरोहा, बांदा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, कानपुर देहात, मथुरा, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, संभल, शाहजहांपुर, उन्नाव, सहारनपुर और वाराणसी में भी होगी। इस मेगा ई नीलामी के जरिए 107 औद्योगिक और व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन का मार्ग सुनिश्चित हो सकेगा। प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के लिए वित्तीय अनुदान की राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया है। अनुदान राशि में वृद्धि से अब प्रदेश के दिव्यांगजनों को महंगे कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों का वितरण भी किया जा सकेगा। बहराइच में आतंक बने भेड़ियों के झुंड में से सबसे खूंखार भेड़िए को कल वन विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम ने पकड़ लिया। ऑपरेशन भेड़िया नाम से चलाए गए इस पूरे अभियान की निगरानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों के प्रयासों की प्रशंसा की। अब तक वन विभाग ने बहराइच क्षेत्र से 4 भेड़ियों को पकड़ा है, जिनमें से एक को गोरखपुर चिड़ियाघर में स्थानांतरित किया गया है। 2 अन्य भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव संजय श्रीवास्तव ने बताया कि कल सुबह भेड़िए के पैरों के निशान देखे गए और उसके बाद सिसैया गांव से भेड़िए को पकड़ा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए चौथे और आखिरी चरण की परीक्षा आज से। प्रदेश के सभी 1,174 केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में 725 करोड़ रुपए की 332 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। रोजगार मेले में 1,000 से अधिक युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को वितरित किए मेडल और प्रमाण पत्र। कहा, नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को तैयार करें युवा। और मंकी पॉक्स से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।